मैं नाम नहीं लूँगा, एक व्यक्ति था जिसके यहाँ ये किराएदार रहते थे। बहुत बहुत उद्दंड व्यक्ति था। और ये उस जमाने में मेरे पास जब आया करते थे तो वो ताला बंद कर देता था। उन परिस्थितियों में से गुरु का पल्लू न छोड़ना, गरीबियों से लड़ना और उन संघर्षों में से भी, उन आंधी तूफानों में भी भगवान का पल्लू पकड़े रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। परिस्थितियां तो कर्म के बसात हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भगवान का पल्लू पकड़े रहना, ये हमारी बसात है। परिस्थितियों का दास न बनना, नहीं तो हम परिस्थितियों के अनुसार भी तो भगवान को पकड़ते छोड़ते रहते हैं। अच्छी परिस्थिति है तो भगवान को से खुश हैं, और बुरी परिस्थिति आई तो भगवान से नाराज हो गए। तो हम परिस्थितियों के दास हुए ना, भगवान के काम हुए। लेकिन बुरी से बुरी परिस्थिति में भी भगवान के और गुरु की सेवा में लगे रहना। मैं ग्वालियर में जब जाता था तो इनके खुद के पास इतने बर्तन नहीं होते थे कि मुझे निर्लेप ये बर्तन दे दें कि बनाओ खाओ। तो अपने बर्तन ले आते, बना के खिला जाते, और उन्हीं बर्तनों को ले जा करके फिर खुद उसी में पकाते, बनाते और खाते। वो संघर्ष का दौर, और फिर भी इस धार में टिके रहना बहुत बड़ी बात है। तब ऐसा कोई साधक सामने आता है और फिर इस मार्ग में जब परीक्षित बनता है तो भावुकता स्वाभाविक है। इनमें लाख कमी होंगी, जीव में होती हैं, लेकिन मुख्य बात है पल्लू पकड़े रखना, पल्लू को पकड़े रखना। हमारे स्कूल में खेल खिलाया जाता था। दो व्यक्तियों के पांव बांध दिए जाते और उसमें दौड़ करके फिर हमें कुछ प्राप्त करना है। अकेले की दौड़ तो अलग होती है ना, और बंद करके दौड़ खत्म हो जाती है। ऐसे ही ये एक गृहस्थ का जो खेल है ना, ये ऐसा ही खेल है कुछ, जिसमें दो अलग अलग परिवारों के, अलग अलग मानसिकताओं के, अलग अलग बुद्धियों के लोगों के पैरों को एक जगह बांध देना और फिर उससे कहना दौड़ो, है ना। उसमें जो नारी साथ निभाते हुए भी, जो नारी साथ निभाते हुए भी और फिर उस गंतव्य की ओर अपने पार्टनर को खींचती चली जाए, वह नारी वंदनीय होती है। जिसमें ये ग्रुप था, नरेंद्र, शिवराज, हवलदार, ये सब ताश खेलने वाले लोग थे। ये सब मैं कहूँ तो इस मार्ग से इनका बहुत लेना देना नहीं था, लेकिन इनकी नारियों ने डरते 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 मुझे अपने घरों में प्रवेश कराया, फिर अपने आदमियों को मुझसे जोड़ा और यहाँ तक की यात्रा कराई। इन नारियों को बहुत श्रेय जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, वंदनीय बात है, आदरणीय बात है। ऐसी और भी यहाँ हैं तो वो सब स्मृति में आ जाती हैं। पुरुष बहुत भावुक नहीं होता, पुरुष अपने बाप तक से लड़ जाते हैं साहब। फिर उनको धीमे धीमे मुलायम करना, और इस बात से भी, इस बात का डर होते हुए भी कि यदि हम आदमी के अलावा कहीं जा रही हैं
तो शंका के दायरे में भी ना आए, तो फिर भी आदमी को वहां ले जाएं, खुद भी जाएं, तो ये सफर बहुत मुश्किल सफर है। तो दूसरी बात ये है कि आज तुम जितने भी लोग हो मेरी नजर में, सब छट छट के भगवान के वो कृपा पात्र हो जो संघर्षों से तो जूझ ही रहे हो, कोई किसी संघर्ष से, कोई किसी संघर्ष से, लेकिन फिर भी पल्लू पकड़े भय हो, ये बहुत तो सराहनीय बात है। ना करना जुदा दिल से, हसरत ये हमारी है। ओ ना करना जुदा दिल से, हसरत ये हमारी है। इस दिल में बसे रहना, इस दिल में। दूसरी बात यह है कि हम अपनी निगाहों से, अपनी कुटिल सांसारिक बुद्धि से कभी गुरुओं को नहीं जान पाते। तुम में से भी मैं भी हूं। तुम तो गृहस्थ में रहते हुए कभी हो सकता है मेरे प्रति कभी दुर्बुद्धि हुई हो, कुबुद्धि हुई हो, स्वाभाविक है। दुनिया में रह रहे हो, जाने किसका संग, जाने किसकी बुद्धि टकरा जाए। लेकिन मैं तो महात्मा होने के बाद में भी संसार के कुछ ऐसे लोगों का संग मुझे मिला बीच के सफर में कि मेरी बुद्धि भी कई बार अपने गुरुजी के प्रति गलत हुई। कहे के गुरुजी है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन होती कुसंग से है, ये श्योर है। चाहे वो कुसंग पहले का किया हो या कुसंग उस समय का किया हुआ, लेकिन पता है गुरु उन सबको ध्यान नहीं रखता। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज जो है ना, सुबह ही गुरुजी का फोन आया, तब मुझे अपनी गलतियों का इतना पछतावा हो रहा है तब से कि मैं कह नहीं सकता। उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई भर्तरी जी की, और कथा संक्षेप से पूरी तो न कहूं, मैं शॉर्टकट में एक दो बात बताऊं। भर्तरी जी की मां ने कहा था तू साधु होने जा रहा है? बोले हाँ। दुश्मनों से सावधान रहना, हर समय तेरी पीछा करेंगे वो। और सुन, हाथी का पांव पकड़ के रखना, पांव छूटे ना, और पांव छुड़ाने वाले भी आएंगे, और रसमलाई खाना। मुझे ये कथा याद दिलाई। बोले दुश्मनों से सावधान रहना। इसके अर्थ उन्होंने मुझे पहले बताए थे। हमारे आसपास जो कुसंग है ना, वही दुश्मन है। कुसंग थोड़ा सा भी मिलता है तुम्हारी बुद्धि विपरीत होने लगती है। हाथी का पांव पकड़ना, बोले परमात्मा के पांव में सबके पांव आते हैं। संसार के लोग परमात्मा का पांव छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अपना पांव पकड़ाने की कोशिश करते हैं। उस पांव को नहीं छोड़ना। उन्होंने बहुत सारी बात संक्षेप से मुझे बताई और याद दिलाते हुए बोले याद है ना, मैंने कहा था। मैंने कहा, बोले ठीक है।
बस इतना ही कहना था और फोन कर दिया। ये क्या था? हमारे शुभ चिंतकों को वहां चल करके भी हमारी ऊपर दया और करुणा आ रही है, जहां वे सब दुनिया छोड़ छाड़ करके अकेले में निवास कर रहे हैं। ये करुणा है, कृपा है, और हम उन्हें समझे ही नहीं। हमारी बुद्धि तो नेक में है। एक बार मैं सेवा में था, महात्मा होकर ये शरीर मतलब ये कपड़ा लेने के बाद सफेद कपड़ों में, तो गुरुजी कोई भक्त आया, तो हमसे गुरुजी ने कहा कि भाई वो आया है एक व्यक्ति और उसके लिए भोजन बनाओ। हमने कहा क्या बनाए? बोले खीर बना दो और आलू गोभी की सब्जी बनाओ, अचार ले आओ, ये ले आओ। हम तो बनाने लगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा कुसंग आया 1 मिनट में, तो हमसे बोला समझे? मैंने कहा क्या? बोले तुमको सूखी रोटी, तुम घर छोड़ के आए हो, और वो व्यक्ति आया तो खीर, आलू गोभी की सब्जी और अचार, और तुमको सूखी रोटी, और वो भी कुटैम। थोड़ा लेट देते थे हमें अध्ययन करा करा के, हमें भूख लगती थी और वो 10-11 बजा देते थे। उसने ऐसा दिल के तारों को ऐसा कुरेद दिया, और ये और कहा पता है क्यों? ऐसा क्यों? वो नोट दे रहा है, तुम क्या दे रहे हो? ऐसी कुबुद्धि हुई उस समय, नादानी थी। ओहो सही। और उससे फिर और घटनाओं को जोड़ करके जिस बात से गुरुजी का कोई लेना देना नहीं था, उस बात को लेकर के इतना बमंडर दिमाग में बना कि मैं गुरुजी को छोड़ करके चला गया। 3 महीने बाहर रहा। मतलब बातें केवल इतनी नहीं थी, बढ़ती चली गई। फिर बात कुछ भी होती मैं उसी से जोड़ता, कुछ भी बात होती उसी से जोड़ लेता। अच्छा वो कह रहा था ना, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे ही अपने थे वो लोग भी, पर अपने बनकर के ऐसा किया ये ठीक न था। हर बात जब कुबुद्धि शुरू होती है तो हर बात को वहीं से जोड़ लेती है। अच्छा ये ऐसा ही हूं, अच्छा ऐसा ही हूं। फिर मैं चला गया। फिर मुझे एक संत मिला चंबल के किनारे, उनका नाम था स्वामी नमितानंद जी महाराज। नवतानंद जी महाराज। धौलपुर के पास एक गांव है मोरौली, आप जानते होंगे। धौलपुर के पास चंबल के किनारे मोरौली गांव है। नमितानंद जी महाराज मिले। उन्होंने एक बात, ऐसी चर्चा चल गई, तब उन्होंने मेरी बुद्धि के कपाट खोले। उगरे पटल परसु धर्मत के। उन्होंने कहा गुरुजी के क्या हाल है? तो गुरुजी का नाम लेते तो हम ठनक गए। नमितानंद जी सुन के दंग रह गए। तब उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आपका कुसंग हुआ है। मैंने कहा कुसंग नहीं, मेरे अपने ने आंखें खोली मेरी। मैं तो पागलपने में घूम रहा था वहां, मेरे अपने ने आंखें खोली मेरी। मैंने तो जीवन दे दिया वहां, और मेरे लिए सूखी रोटी। तो उन्होंने जो है ऐसी बात कही। तब मैं 3 महीने बाद आकर के गुरु जी के पास रोया, मेरी गलती हुई। तो उन्होंने एक ही बात कही, इन दुश्मनों से सावधान रहना जो अपनों का चोला ओढ़ करके आते हैं। हाथी का पांव न छोड़ना। तो इतनी दूर रह करके भी वहां से हमें याद करना, हमें सचेत करते रहना, उनकी करुणाओं को हमने किस तरीके से सिला दिए हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो ये अपराध है हमारे, और हम जब समझ पाएंगे तो सिर्फ रोना आएगा। अभी पंक्ति बहुत अच्छी पंक्ति गा रहा था, ना करना जुदा दिल से हसरत ये हमारी है। ओ
से हसरत ये हमारी है, इस दिल में बसे रहना किस्मत ये हमारी है। लेकिन कुसंग हुआ ना, जैसे मंथरा का कुसंग जो कैकेयी ने किया, तो फिर दिल से भी भगवान गए और अयोध्या से भी भगवान गए। ऐसे ही गुरु कभी कभी जीवन से दूर चला जाता है, क्योंकि वहाँ हमने कोई और बसा लिया है, वहाँ हमने किसी और को जगह दे दिया है। जब मंथरा ने कहा ना कि तू तो आंखों की पुतली है, तू मेरी आंखों की पुतली है, तो भगवान बोले फिर हम जा रहे कि क्या करेंगे, तुम्हारी तो आंखों की पुतली कोई और हो गया जो हमारा विरोधी है, जिसे हम फूटी आंख सुहाते नहीं है, जो दिनों रात अयोध्या में उत्पात मचाने की मंसूबों से भरी हुई है, जब वही तुम्हारी आंखों की पुतली हो गई तो फिर हमें यहाँ रहना ठीक नहीं है। गुरु अपने आप किनारा करने लगता है, राम उस बात में किनारा करने लगता है कि हम तो चले, हम तो भय परदेसी, अब तेरा यहाँ कोई नहीं। भगवान राम और नहीं कछु भय न दीनता आई, न उन्हें न खुशी और न का गम, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें तो जहाँ जाएंगे वहाँ अयोध्या मिल जाएगी, जहाँ जाएंगे। दिल एक मंदिर है और मन ये पुजारी है, ओ ये दिल एक मंदिर है और मन ये पुजारी है, इस दिल के मंदिर में हम वाणी से खूब कहते रहें कि इस दिल में बसे रहना ना, जब तक हमारे दिलों पर मंथराओं का राज होगा, कुबुद्धि का राज होगा, कुसंग का राज होगा, दुनिया का राज होगा, राम को जाना ही पड़ेगा। जिंदगी से भी, दिल से भी, दिमाग से भी और घर से भी वो दूर हो जाएगा। इस दिल के मंदिर में तस्वीर तुम्हारी है, हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं, ओ हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं, चरणों से लगा लेना, चरणों से लगा लेना, क्या शान तुम्हारी है, चरणों से लगा लेना, क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ओ क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, और जान तुम्हारी है, ये दिल भी
तुम्हारा है और जान तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है और जान